नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो हाइजेनबर्ग नाम के एक वैज्ञानिक ने किसी गतिशील कण के लिए एक सिद्धांत दिया था और उन्होंने बताया था कि जब भी कोई कण गतिशील है तो उस समय उस कण की स्थिति, किसी समय उसकी स्थिति और उसका जो वेग है या संवेग कह सकते हैं, इन दोनों भौतिक राशियों का मापन एक ही समय के ऊपर पूर्ण यथार्थता पूर्वक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखना इधर, किसी क्षण एक कण की स्थिति एवं संवेग का एक साथ एक ही दिशा में पूर्ण यथार्थता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। समझना इसको। जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल है, कोई कण है, ये गति कर रहा है, ठीक है, और किसी समय ये यहाँ पर कहीं पहुंच गया, टी टाइम के ऊपर ये कण यहाँ पे पहुंच गया और हम किसी पॉइंट से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो टी टाइम के ऊपर, एग्जैक्ट टी टाइम के ऊपर हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यदि हम उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं एक तरफ, तो हम उसकी स्थिति का निर्धारण कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, और साथ में उसके संवेग का निर्धारण भी उसी समय पे कर रहे हैं। तो उस समय यह देखा जाता है कि यदि हमने स्थिति में निर्धारण यानी कि मापन पूर्ण यथार्थता पूर्वक कर लिया, यथार्थता पूर्वक मतलब पूर्ण रूप से निश्चितता पूर्ण, कोई त्रुटि नहीं करी हमने, ठीक है, तो उस समय संवेग में जो निर्धारण होगा उसमें पूर्ण यथार्थता नहीं होगी। ठीक है, मतलब इसका मापन पूर्ण यथार्थता पूर्वक नहीं होगा। या फिर यदि हमने संवेग का निर्धारण अच्छे से कर लिया उस समय, तो उस समय स्थिति में निर्धारण पूर्ण यथार्थता पूर्वक हो ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक ही समय के ऊपर यदि हम किसी गतिशील कण की स्थिति और संवेग का मापन कर रहे हैं, तो उस समय दोनों को पूर्ण रूप से शुद्धता से नहीं मापा जा सकता है। मतलब यदि इसको शुद्धता से माप रहे हैं हम उस समय, तो इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि आएगी, और इसको पूर्ण यथार्थता से माप रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ इसके मापन में, स्थिति के मापन में त्रुटि आएगी। ठीक है, तो यही इन्होंने जो है सिद्धांत दिया था। और ये जो इनका सिद्धांत है वो छोटे कणों के लिए था, परमाणु के आकार के कणों के लिए था। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, ये सिद्धांत जो है किसके लिए था? ये सिद्धांत जो है ये सूक्ष्म स्तरीय कणों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और यदि हम बात करें स्थूल स्तरीय कणों की, तो उसके लिए ये सिद्धांत जो है वो नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म स्तरीय कण, ठीक है, जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनकी गति के लिए सिद्धांत वैलिड है, और स्थूल स्तरीय कणों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, इधर देखना, स्थूल स्तरीय कण मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत लागू नहीं होता है। और यदि हम बात करें सूक्ष्म स्तरीय कण की यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स की, तो उसके लिए ही ये हाइजेनबर्ग सिद्धांत लागू होता है। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्वांटम मैकेनिक्स के लिए है, क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद हाइजेनबर्ग ने अपने इस सिद्धांत में को मैथमेटिकली एक फॉर्मूले से भी समझाया था। ठीक है, अब देखना, स्थिति और संवेग का निर्धारण कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने मान लिया कि स्थिति में कुछ अनिश्चितता आ रही है, डेल्टा एक्स, उसको नाम दिया, ठीक है, हाइजेनबर्ग ने, और संवेग में कुछ अनिश्चितता आ रही है, उसको उन्होंने नाम दिया डेल्टा पी। इन दोनों का जो गुणनफल होता है उसको इन्होंने लगभग माना था एच कट के बराबर। एच कट बहुत ही एक छोटी राशि है। ठीक है, अब यहां पर देखना, इधर देखना, अब देखना बहुत छोटी है। यदि हमने मान लिया ये बराबर 0 है, ठीक है, तो क्या होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर 0। अब समझना, इधर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का मान 0 के बराबर, बहुत छोटी राशि है, 1.05 इंटू 10 की पावर -34 एच कट का मान।
ठीक है। तो अब देखना इधर, अब इन दोनों का गुणनफल 0 है, हमने मान लिया 0 है, ठीक है, बहुत छोटी है, 10⁻34 ऑर्डर में, ठीक है। तो अप्रोक्स 0 मान लिया, हम कुछ देखना चाहते हैं, यहाँ पे प्रूफ करना चाहते हैं, देखना इधर, तो इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो डेल्टा x बराबर 0 है या फिर क्या है, डेल्टा p बराबर 0, तभी तो इन दोनों का गुणनफल 0 होगा, ठीक है। अब देखो, यदि डेल्टा x 0 है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो अनिश्चितता है वो नहीं है, मतलब स्थिति को पूर्ण यथार्थता से मापा जा रहा है, ठीक है। और यदि इसको पूर्ण यथार्थता से माप रहे हैं, ठीक है, तो यदि ये डेल्टा x बराबर 0 होगा तो उस समय डेल्टा p 0 नहीं होगा, ठीक है। मतलब संवेग में कुछ ना कुछ अनिश्चितता है, जब स्थिति में कोई अनिश्चितता नहीं है तो संवेग में अनिश्चितता है, मतलब स्थिति को यथार्थता से मापा जा रहा है, उस समय संवेग जो है उसको यथार्थता से नहीं मापा जा सकता। और यदि संवेग में अनिश्चितता यानी कि उसमें कुछ त्रुटि नहीं आ रही है, डेल्टा p का मान 0, मतलब संवेग में कोई त्रुटि नहीं है, अनिश्चितता नहीं है, तो उस समय डेल्टा x का मान क्या होगा, जो है 0 नहीं होगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ अनिश्चितता होगी, ठीक है। अब देखना, तो ये तुम्हें याद रखना है, ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इक्विवेलेंट होता है h कट के बराबर, h कट मतलब h/2 या फिर ऐसा भी बोला जाता है, और लिखना चाहें अगर हम तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p का जो गुणनफल है, हाइजेनबर्ग ने बोला था कि किसी क्षण स्थिति में अनिश्चितता एवं संवेग में अनिश्चितता का जो गुणनफल होता है वो कभी भी h कट बाय 2 से कम नहीं हो सकता किसी भी गतिशील कण के लिए, ठीक है। तो यदि कोई कण गतिशील है और किसी समय के ऊपर हम उसकी स्थिति और संवेग का निर्धारण कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, तो स्थिति में अनिश्चितता एवं संवेग में अनिश्चितता का जो गुणनफल होता है वो h कट बाय 2 से कम नहीं हो सकता, या तो उसके बराबर होगा या फिर उससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अब देखना, यहाँ पे संवेग और स्थिति दोनों को जो है संबंधित किया गया है, इन्हें संयुग्मी राशियां कहते हैं, ठीक है। अब देखना इधर, तो संवेग का स्थिति के साथ में जो है एक संबंध है, ये जिस प्रकार से उसी प्रकार से जो है ऊर्जा का समय के साथ में संबंध होता है और कोणीय संवेग का जो है कोणीय विस्थापन के साथ में संबंध होता है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, इसी से हम प्रूव करेंगे कि ऊर्जा और समय ये किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। तो देखना इधर, यदि हम बात करें किसी गतिशील कण के लिए, किसी गतिशील कण के लिए यदि हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 mv², ठीक है। अब कोई कण है वो किसी अवस्था में है, ठीक है, और उस अवस्था में उसकी कुछ ऊर्जा है, और अब हम किसी क्षण उसकी ऊर्जा का मापन कर रहे हैं किसी समय के ऊपर, ठीक है। तो यदि ऊर्जा में कुछ अनिश्चितता आ रही है मापन में, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा ई का मान क्या होगा, देखना, डेल्टा ई बराबर 1/2 m इंटू v² का आकलन करेंगे तो 2v इंटू डेल्टा v, ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, ये 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया m इंटू v इंटू डेल्टा v। अब देखना है इसके बाद, ठीक है, ये आ गया, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा ई बराबर m इंटू डेल्टा वी, इधर लेना, m इंटू डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं डेल्टा p, क्योंकि कण का द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ठीक है, हम उसके वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो मास इंटू वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी में चेंज, उसको हम डेल्टा p लिख सकते हैं। तो डेल्टा ई का मान कुछ इस प्रकार से आ गया। अब देखना, उसके बाद हम ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि v इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t होता है ये, ठीक है। ये मान जो है हम यहां पे रख देंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखना इधर, इसको मिटा, ठीक है।
अब देखना, इसके बाद देखना, ये मान हम रख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, डेल्टा ई बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा पी। डेल्टा टी को अगर हम इधर ले गए तो ये हो जाएगा डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। अब देखना, और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी लगभग किसके बराबर होता है, एच कट के बराबर। तो ये एक और रिलेशन आ गया कि डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी लगभग बराबर होता है एच कट के, या ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एच कट बाय 2 के। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि कोई कण यदि किसी ऊर्जा अवस्था में है तो उस अवस्था में कण की ऊर्जा में अनिश्चितता, ठीक है, और उस समय जो है उसका जो समय है उसमें अनिश्चितता का जो गुणनफल होगा वो भी किसके इक्वल होगा, एच कट के बराबर होगा। तो जिस प्रकार से अनिश्चितता का सिद्धांत स्थिति और संवेग के लिए होता है उसी प्रकार से ऊर्जा और समय के लिए होता है, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से एक और संबंध होता है। देखो ये तो पहला संबंध हो गया, ठीक है, ये दूसरा संबंध हो गया। ठीक इसी प्रकार से कोणीय संवेग और कोणीय विस्थापन में भी अनिश्चितता का संबंध होता है। कैसे, वो देखना है। हम लिख सकते हैं डेल्टा जे इंटू डेल्टा थीटा इक्विवेलेंट टू एच कट। मतलब ये है यदि कोई वस्तु, कोई कण यानी कि कोणीय गति कर रहा है, मतलब वृत्ताकार गति कर रहा है, तो उस समय यदि हम किसी समय की बात कर रहे हैं, किसी समय के ऊपर हम उसकी कोणीय स्थिति मापना चाहें, ठीक है, तो कोणीय स्थिति और उस समय यदि हम उसका कोणीय संवेग मापना चाहें, दोनों का मापन एक साथ कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, या तो उसकी इस कोणीय स्थिति में अनिश्चितता कुछ ना कुछ होगी, या फिर उसके कोणीय संवेग में कुछ ना कुछ अनिश्चितता होगी। और उसको इस संबंध से दिया जाएगा कि कोणीय संवेग में अनिश्चितता इंटू कोणीय विस्थापन में अनिश्चितता जो है लगभग किसके बराबर होगी, एच कट के बराबर, ठीक है। अब देखना आगे, हाँ इधर देखना, एक और वे में समझना है इसको, एक और तरीके से इसको समझ सकते हो। इधर देखना, डेल्टा पी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एच कट अपॉन डेल्टा एक्स। अब देखना इधर, यदि हम किसी समय कण की, गतिशील कण की स्थिति भी माप रहे हैं और संवेग भी माप रहे हैं, ठीक है, हमने मान लिया कि हमने उसकी स्थिति को अच्छे से मापा है, मतलब उसमें कोई त्रुटि नहीं है या ना के बराबर बहुत कम त्रुटि है, मतलब डेल्टा एक्स मतलब त्रुटि, अनिश्चितता, सॉरी अनिश्चितता यानी कि, ठीक है, अनिश्चितता का मान कम है, स्थिति में अनिश्चितता कम है, मतलब उसको अच्छे से मापा है, तो उस समय क्या होगा, देखो डेल्टा पी का मान क्या होगा, ज्यादा, मतलब उस समय संवेग में ज्यादा अनिश्चितता होगी। यदि आप स्थिति को अच्छे से माप रहे हो उस समय, तो उस समय संवेग में जो है मापन अच्छे से नहीं होगा, यही यहां से हमको पता चल रहा है। मतलब दोनों को एक साथ पूर्ण यथार्थता पूर्वक नहीं माप सकते हैं, ठीक है, यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत हमको बताता है, ठीक है। तो ये तीनों जो है रिलेशन याद रखने तुम्हें, मोस्ट इंपोर्टेंट ये है। और इस हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत को उन्होंने एक इमेजिनरी प्रैक्टिकल की सहायता से प्रूफ भी किया था, ठीक है, तो प्रूफ भी देख लेते हैं हम उसके बाद, और कुछ इसके एप्लीकेशन है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। इस सिद्धांत का सत्यापन देख रहे हैं हम, है ना, वेरिफिकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। देखना इधर, हाइजेनबर्ग ने ही एक प्रयोग किया था। उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी लिया, गामा किरण सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, गामा किरण सूक्ष्मदर्शी है ये,
ठीक है। अब देखना इधर, इस सूक्ष्मदर्शी का ये आधार है और आधार के साथ में ये कोण बन रहा है यहाँ पे थीटा। ठीक है। अब देखना, तो हाइजेनबर्ग ने माना कि कोई गामा किरण है, उन्होंने कोई गामा किरण ली, गामा किरण का स्रोत लिया और गामा किरण को उन्होंने एक्स दिशा में जो है आगे की तरफ गति करवाई। ठीक है, ये गामा किरण रेडिएशन है जो आगे की तरफ ऐसे गति कर रही है। ठीक है, ये कोई गामा की किरण है, इस प्रकार से ये गति कर रही है। ठीक है, अब देखना इधर, ये गति कर रही है, बहुत सारे परमाणु से टकरा रही है और हम यहां से सूक्ष्मदर्शी जो है यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये सूक्ष्मदर्शी का जो है आई सेंटर है, मतलब इस सिरे से हम जो है यहाँ पे होने वाली घटना को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इधर से देख रहे हैं हम, ठीक है, हमारा देखना इधर से, दूसरी बात इधर से देख रहे हैं। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या देखा जाता है, हाइजेनबर्ग ने माना कि कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इस पी पॉइंट के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन से ये गामा किरण रेडिएशन जो है गामा किरण वो आके टकराती है, किससे, इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि बहुत सारे परमाणु हैं, उस परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन से टक्कर हो रही है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन से जब फोटोन की विकिरण की टक्कर होती है तो क्या होता है, ये हमने कॉम्पटन प्रभाव में देखा था। कॉम्पटन प्रभाव के अंदर हमने देखा था कि जो विकिरण होती है, ठीक है, उसकी किसी पदार्थ से टक्कर होती है, तो टक्कर के बाद ये विकिरण जो है वो एक दिशा में जो है प्रकीर्णित हो जाती है और जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी दिशा में जो है प्रकीर्णित हो जाता है। ये हमने कॉम्पटन प्रभाव के अंदर देखा था, किसी न किसी कोण से ये प्रकीर्णन होता है। ठीक है, ये हमने कॉम्पटन इफेक्ट में देखा था। तो देखना इधर, विकिरण एक्स दिशा में गमन कर रही थी और प्रकीर्णन होने के बाद, टकराने के बाद वो इस प्रकार से इधर चली गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका फैलाव हो गया विकिरण का। ठीक उसी प्रकार से अब देखना इधर, जैसे इलेक्ट्रॉन की टक्कर होती है यहाँ पे, तो विकिरण सूक्ष्मदर्शी में हम देख रहे हैं रेडिएशन को, ठीक है, यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो विकिरण जो है वो या तो इधर जाएगी या फिर इधर, इस पूरे जो ये जो गैप है इसके अंदर कहीं पर भी विकिरण जो है ऑब्जर्व हो सकती है। ठीक है, तो इस कोण से लगाकर ये वाला कोण, ये थीटा प्लस थीटा से लगाकर माइनस थीटा तक कुछ भी कोण हो सकता है विकिरण का ऑब्जर्वेशन एंगल। ठीक है, तो ये जो रेडिएशन है ये इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद सूक्ष्मदर्शी के अंदर यहां से लगाकर यहां तक कहीं भी ऑब्जर्व हो सकती है। अब देखना इधर, अब अनिश्चितता सिद्धांत यहाँ पे प्रूफ होगा। देखना इधर, मान लिया कि पहले इसका जो संवेग था, ठीक है, P इजिकल टू एच अपॉन लेमडा था, लेमडा इसकी तरंग दैर्घ्य, ठीक है, ये प्रारंभिक संवेग है। कौन सा संवेग है, प्रारंभिक संवेग। ठीक है, अब एक्स दिशा में ही देख रहे हैं हम, एक्स दिशा में ही किरण जा रही है, इलेक्ट्रॉन से टक्कर एक्स दिशा में। ठीक है, अब देखना टकराने के बाद इसका संवेग क्या हो गया, अब विकिरण की तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, हमने देखा था तरंग दैर्घ्य विकिरण की बढ़ जाती है। ठीक है, अब मान लो कि जो तरंग दैर्घ्य पहले थी वो लेमडा थी और अब तरंग दैर्घ्य जो है वो लेमडा डैश हो गई, तो इस दिशा में संवेग क्या होगा, देखना इधर, इस दिशा में संवेग हो जाएगा एच अपॉन लेमडा डैश। ठीक है, और इस दिशा में क्या हो जाएगा, एच अपॉन लेमडा डैश, इधर भी यही होगा। ठीक है, अब देखना इधर, तो हम देख रहे हैं एक्स दिशा में संवेग में कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब देखना है, तो एक्स दिशा में संवेग जो है, देखना है, अगर हम मानते हैं कि विकिरण इस दिशा में जा रही है टकराने के बाद, तो उस समय एक्स दिशा में इसका कंपोनेंट क्या होगा, एच अपॉन लेमडा डैश इंटू साइन थीटा, क्योंकि इधर कोस कंपोनेंट होगा, एच अपॉन लेमडा डैश कोस थीटा इधर, तो इधर साइन थीटा। ठीक है, यदि ये इधर जा रही है तो इस दिशा में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एच अपॉन लेमडा डैश साइन थीटा, माइनस का, माइनस साइन थीटा, एंगल माइनस में है। ठीक है, तो एक्स दिशा में संवेग जो है वो एच अपॉन लेमडा डैश साइन थीटा से एच अपॉन लेमडा डैश साइन माइनस थीटा
के मध्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कब? टक्कर के पश्चात। ठीक है, टक्कर के बाद ऐसा होगा। अब देखना है, तो संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है वो देखना। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन क्या होगा वो देखना। संवेग में परिवर्तन, प्रारंभिक संवेग माइनस अंतिम संवेग। यदि इस दिशा में पॉजिटिव डायरेक्शन है तो हम लिख सकते हैं h अपॉन लैम्डा डैश साइन थीटा। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, h अपॉन लैम्डा माइनस h अपॉन लैम्डा डैश साइन माइनस थीटा, ये हो सकता है। तो समय में परिवर्तन यदि टक्कर के बाद जो है इस दिशा में जा रही विकिरण, तो जो है इसका इधर कंपोनेंट लेंगे हम, वो क्या है h अपॉन लैम्डा डैश साइन थीटा। यदि विकिरण इधर जा रही है तो इसका नेगेटिव x डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, तो हम ऐसा लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो है संवेग में परिवर्तन है, अनिश्चितता है, इसको अनिश्चितता कहते हैं। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यही अनिश्चितता है। ठीक है, इसको हम माइनस थीटा को माइनस को आगे लाएंगे तो ये प्लस भी हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। अब देखना इधर, तो अनिश्चितता कितनी आई, तो इसमें से इसको घटा दो तो वो अनिश्चितता हो गई। या तो ये हो सकता है या फिर ये, तो अनिश्चितता कितनी आई, इसमें से इसको घटा दो, एक में से दूसरा घटा दो, वो अनिश्चितता हो जाएगी। ठीक है, तो देखना इधर मैं घटा रहा हूं, तो संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी इज इक्वल टू, ये देखना इसमें से इसको घटा रहा हूं मैं, तो h अपॉन लैम्डा माइनस h अपॉन लैम्डा डैश साइन थीटा और माइनस h अपॉन लैम्डा, और ये कितना है देखना इधर, माइनस माइनस प्लस, और इसको माइनस करेंगे तो h अपॉन लैम्डा डैश साइन थीटा। अब देखो ये कट गया, तो माइनस में क्या आ गया, 2h अपॉन लैम्डा डैश साइन थीटा। एक मिनट, माइनस में आ रहा है तो हम एक काम करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो इस संवेग में अनिश्चितता हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ये h अपॉन लैम्डा माइनस h अपॉन लैम्डा डैश साइन थीटा, ये माइनस आगे आ गया तो ये प्लस हो गया, इसमें से इसको घटा दिया तो माइनस हो गया h अपॉन लैम्डा और माइनस माइनस प्लस h अपॉन लैम्डा डैश साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये कट गया, तो संवेग में अनिश्चितता कितनी आ गई, h अपॉन लैम्डा डैश साइन थीटा, h अपॉन लैम्डा डैश साइन थीटा, दो बार हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इधर देखो, तो क्या हो गया, डेल्टा p इज इक्वल टू 2h अपॉन लैम्डा डैश साइन थीटा। ठीक है, अब देखना इधर, इधर देखो, अभी जो सूक्ष्मदर्शी है उसके लिए जो स्थिति है उसमें जो अनिश्चितता होती है डेल्टा x का मान, जिसको हम सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं, इसका मान स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, और मान होता है ये लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है सूक्ष्मदर्शी के लिए। विभेदन सीमा का मान, विभेदन जो है विभेदन क्षमता होती है, उसका मान होता है डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, 12th क्लास के अंदर तुमने पढ़ा है, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अब देखना इधर विभेदन सीमा। ठीक है, विभेदन सीमा बोलेंगे इसको। विभेदन सीमा का मतलब ये है, सूक्ष्मदर्शी से हम किसी दो पार्टिकल को जो बहुत पास पास है उनको देख रहे हैं, तो उनको कितना रिजोल्व कर पा रहे हैं, उनके बीच में डिफरेंस कितना है, विस्थापन, उसको हम बोलते हैं डेल्टा एक्स। तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे दो पार्टिकल कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन और गामा किरण, फोटोन। ठीक है, अब देखना इधर, ये दोनों मान हमारे पास है, दोनों का गुणा करके देखो तो क्या आता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स का मान लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू डेल्टा पी का मान 2h अपॉन लैम्डा डैश
साइन थीटा। देखना इधर 2 से 2 कट गया, ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, और अच्छा यहाँ पे लेमडा डैश ही है ना, ठीक है, इधर लेमडा डैश कर दो, एक मिनट, लेमडा डैश, ठीक है, टक्कर के बाद की बात हो रही है, तो लेमडा डैश हो गया, लेमडा डैश से लेमडा डैश कट गया, तो क्या आ गया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर एच आ गया, ठीक है, एच, ठीक है। तो ये जो है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत जो है यहाँ पे वेरीफाई हो गया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी लगभग किसके बराबर है, एच के बराबर। एक मिनट,